साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुरु नानक कॉलोनी, सीतापुर। प्री प्राइमरी to class 10. Admission open for session 2025-26. सीतापुर के ब्लॉक महमूदाबाद क्षेत्र में 4 वर्षों से रुके विकास कार्यों को अब गति मिलने की उम्मीद जग गई है। दरअसल लंबे इंतजार के बाद महमूदाबाद ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 3.5 करोड़ के विकास कार्यों के प्रस्ताव पास हुए। माना जा रहा है कि अब सभी 70 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया जा सकेगा। सबसे अहम प्रस्ताव नए मीटिंग हॉल का रहा, जिसमें कम से कम 200 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से पास किया गया। इसके साथ ही ब्लॉक कार्यालय परिसर को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कदम उठाया गया। बैठक में 83 क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से 65 सदस्य और 70 ग्रामों में 15 प्रधानों ने भाग लिया। बताते चले कि महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र सपा का गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि मौजूदा समय यहां भाजपा से आशा मौर्य विधायक हैं, जबकि ब्लॉक प्रमुख मुकेश वर्मा समाजवादी पार्टी के हैं। बुधवार को हुई बोर्ड बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख मुकेश वर्मा ने की। वीडियो संदीप कुमार ने योजनाओं की जानकारी देते हुए सभी को भरोसा दिलाया कि पात्र लाभार्थी सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहेंगे। गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद उपजे विवादों, राजनीतिक गतिरोध और कोरम के अभाव में बैठकें नहीं हो पा रही थी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गए थे। लेकिन अब इस बैठक के साथ ही 3.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला ब्लॉक मुख्यालय पहुंचकर दे रहे हैं बोर्ड बैठक की पूरी जानकारी। सीतापुर के एक ऐसी ब्लॉक की बात आज आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें पिछले 4 सालों से विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़ा था। यहां पर महमूदाबाद ब्लॉक की बात हो रही है, जिसके ब्लॉक प्रमुख मुकेश वर्मा है, जो समाजवादी पार्टी से आते हैं। जब भी प्रयास हुआ बोर्ड बैठक करने का, तो कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो गई। लेकिन बीते दिन बुधवार को कुछ ऐसा हुआ कि ग्रामीण अंचलों के विकास कार्यों में एक रामबाण इलाज देखने को साबित हो रहा है। हम बात कर रहे हैं कल बीते दिन बुधवार की बैठक की, जिसमें आपको बता दें कि 65 सदस्य और 15 प्रधान उपस्थित रहे। 70 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 83 क्षेत्र पंचायत है सदस्य हैं और 65 मौजूद रहे। 70 प्रधानों में से 15 प्रधान मौजूद रहे। और जिसके बाद जो कोरम की बैठक है, जो हर बार अभाव में स्थगित हो जाती थी, वह पूरी हुई। वीडियो संदीप कुमार ने भी इस पर अपना पक्ष रखा और बताया कि तमाम खींचातानी के तहत अभाव में, कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाती थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। पहले समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख यहां से जीतते हैं और ब्लॉक प्रमुख के पद पर बैठ जाते हैं। फिर आता है भाजपा की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव, जिसमें संजय वर्मा दावेदारी करते हैं। हालांकि वो मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण अभी कोई भी स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है। अब कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्य का रुझान संजय वर्मा की तरफ और प्रधानों का रुझान संजय वर्मा की तरफ था, तो कुछ का मुकेश वर्मा की तरफ था। लेकिन 4 साल से जो विकास कार्य थे, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से बाधित पड़े हुए थे। एक बड़ा कारण माना जा रहा था कि महमूदाबाद में भाजपा का वर्चस्व है, लेकिन ब्लॉक पहला और ब्लॉक महमूदाबाद में समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख मौजूद रहे। तो इसमें ऐसे में तमाम खींचातानी हुई, तमाम चीजें हुई, कार्य योजनाएं आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पा रही थी, जिसके बाद इसका हल निकाला गया और जो बोर्ड बैठक है वो सफलतापूर्व संपन्न होती है।
आपको बता दें कि करीब 3.5 करोड़ रुपए जो हैं वो अब विकास कार्य में लगने वाले हैं। बोर्ड बैठक में ऐसा तय हुआ है। पहला जो प्रस्ताव रखा गया वो क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए, प्रधानों की मीटिंग के लिए कम से कम 200 से भी अधिक संख्या की क्षमता रखने वाले मीटिंग हॉल के लिए भी रखा गया। इस बीच मुकेश वर्मा के जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके नेतृत्व में बोर्ड बैठक चली और बोर्ड बैठक के बाद सहमति हुई और फिर जाकर 4 साल बाद गांवों के विकास की बात सामने आई, एक उम्मीद सामने आ सकी। आपको बता दें कि यहाँ पर ब्लॉक महमूदाबाद में काफी कशमकश के बीच बोर्ड बैठक की संपन्नता के बाद अब ग्रामीण अंचलों के लोगों को लगता है कि अब विकास हो पाएगा। हालांकि कुछ लोगों का दावा 4 करोड़ का था, लेकिन जब आज संदीप कुमार वीडियो से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने 3.5 करोड़ रुपए की बात रखी। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ब्लॉक परिसर में और भी क्या अपील वीडियो संदीप कुमार के द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो भी लाभार्थी हैं वो पूर्ण रूप से उनको जो है जानकारी मिलनी चाहिए और पात्र लोग ही जो सरकारी सुविधाएं उनका लाभ उठा सके। साथ ही साथ सहायता समूह के बारे में भी उन्होंने कहा कि महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और लाभ लें सरकारी योजनाओं का। फिलहाल ये माना जा रहा है, ये चर्चा है कि अब महमूदाबाद ब्लॉक में विकास हो पाएगा, उन ग्रामीण अंचलों का विकास हो पाएगा जो 4 सालों से ठप था। इन 5 साल के कार्यकाल में 4 साल गुजर गए हैं और 1 साल बचा हुआ है ब्लॉक प्रमुख मुकेश वर्मा का। ऐसे में अब ये देखना होगा कि 1 साल में जो विकास की जो रफ्तार होती है वो क्या होती है और किन किन विभिन्न पहलुओं पर काम होता है विकास का। महमूदाबाद से अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। देखते रहिए आई इंडिया। बताते चले कि ब्लॉक महमूदाबाद और पहला में विकास कार्यों को लेकर करीब 4 सालों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान चली आ रही है। वर्ष 2021 में जब ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव हुआ था तो महमूदाबाद में समाजवादी पार्टी के मुकेश वर्मा और पहला में अजय यादव ने जीत दर्ज की थी। चुनाव संपन्न हो जाने के बाद करीब 2.5 सालों तक दोनों ब्लॉकों में अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने का खेल चलता रहा। अक्टूबर 2022 में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ, लेकिन हाईकोर्ट ने मतगणना पर रोक लगा दी, जिसके बाद बैठक का क्रम चलता रहा, लेकिन कोरम पूरा न होने के कारण हर बार बैठकें स्थगित होती रही। इस दौरान विकास के मद में आए लगभग 11 करोड़ रुपए डंप हो गए। अब जब आगामी चुनाव का करीब 1 वर्ष शेष रह गया है तो क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सबसे ज्यादा चिंता सताने लगी है कि वह जनता के बीच जाकर आखिर क्या जवाब देंगे, क्योंकि विगत 4 वर्षों में बोर्ड बैठकें स्थगित होते रहने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का पहिया पूरी तरह ठप रहा। मैं आई इंडिया परिवार से लगभग 15 वर्षों से जुड़ा हूं। जब से चैनल शायद शुरू हो तब से मैं इस परिवार का हिस्सा रहा हूं और ग्रामीण क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा अखबार या न्यूज़ चैनल ऐसा हो जो इतने बड़े बृहद स्तर पर इतना साहित्यिक अनुष्ठान, इतने बड़े कवियों को आमंत्रित करना और इतनी अच्छी व्यवस्थाओं में, सारी व्यवस्थाओं के साथ इतना बढ़िया कार्यक्रम आई इंडिया ही कर सकता है। इसके आगे मैंने कभी ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा। चाहता हूँ कि आई इंडिया परिवार इसी तरह से और अच्छे और इससे बड़े कार्यक्रम करते रहे और मेरा सहयोग जिस तरह से है उस तरह सहयोग होता रहेगा। और बहुत धन्यवाद। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।